हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण का आपको प्यार भरा नमस्कार। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम हमेशा नई दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज पूरा वीडियो देखें। हो सकता है कि आप आज अपने दिन की सबसे अच्छी कहानी देख रहे हो। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि यह क्या कहानी थी। अलिफ लैला की कहानी शुरू से देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं। अब सुनिए आगे की कहानी। ईरानी बादशाह बद्र और शमंदाल की शहजादी की कहानी। शहरजाद ने कहा कि बादशाह सलामत, ईरान बहुत बड़ा देश है। पुराने जमाने में वहां बड़े ताकतवर और प्रतापी नरेश हुआ करते थे और उन्हें शहंशाह यानी बादशाहों का बादशाह कहा जाता था। उसी काल का वहां का एक बादशाह बद्र था। उसके पास अपार धन दौलत और सैनिक शक्ति थी। उसके 100 पत्नियां और हजारों दासियां थीं, लेकिन उसे बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। दूर दूर के सौदागर उसके लिए सुंदर दासियां लाते। वह उनसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भोग करता। अपने देश के सिद्धों और तांत्रिकों से भी इस बारे में सहायता करने को कहा। हजारों कंगलों को धन का दान करता कि किसी के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति हो, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हो सका था और बादशाह की चिंता का आखिर नहीं था। एक दिन उसके एक सेवक ने आकर बताया कि एक दूर देश का सौदागर एक अति सुंदरी दासी लेकर बेचने के लिए आया है। बादशाह ने आज्ञा दी कि सौदागर दासी को लाए। दूसरे दिन सौदागर उस दासी को लेकर उपस्थित हुआ। बादशाह ने उससे पूछा कि तुम किस देश से दासी लाए हो। उसने कहा, मैं बहुत दूर देश की बांधी लाया हूं। आप उसकी सूरत देखेंगे तो यह पूछना भूल जाएंगे कि वह कहां की है। बादशाह ने कहा कि उसे दिखाते क्यों नहीं। सौदागर ने कहा, मैं पहले आपकी इजाजत चाहता था। अभी मैंने उसे एक विश्वस्त दास को सौंप रखा है। आप कहें तो अभी ले आऊं। बादशाह ने कहा कि फौरन लाओ। सौदागर ने लाकर दिखाया तो बादशाह ने देखा कि दासी वास्तव में अजीब सी छटा बिखेर रही है। गौरवर्ण, कुंचित केशी, सुडौल शरीर वाली दासी थी, जिसका चेहरा नकाब के अंदर से भी सौंदर्य की किरणें सी बिखेर रहा था। बादशाह, सौदागर और दासी दोनों को अपने रंग महल में ले गया। वहां पर दासी का नकाब उठाकर देखा तो उसके रूप की छवि से लगभग अचेत हो गया। जब थोड़ी देर में उसे पूर्ण चेत हुआ तो उसने सौदागर से पूछा कि इस दासी का कितना मूल्य है। सौदागर ने कहा, महाराज, इसे मैंने 1000 अशर्फियों में मोल लिया था। इसे 3 साल पहले लिया था। इस काल में इतना ही धन इसके खाना, वस्त्र आदि पर व्यय हुआ, लेकिन मैं इसे यूं ही आपको भेंट करने के लिए लाया हूं, अगर यह आपको पसंद हो। बादशाह सौदागर की विनयपूर्ण बातों से खुश हुआ। वह बोला, हम किसी से यूं ही कोई वस्तु नहीं लेते और जो चीज हमें पसंद आती है उसके दूने चौगुने दाम भी दे देते हैं। यह दासी हमें बहुत पसंद है। हम इसके मूल्य के तौर पर तुम्हें 10,000 अशर्फियां देंगे। सौदागर ने सिर झुकाकर कई बार बादशाह को नमन किया और 1000 अशर्फियों के 10 तोड़े लेकर शाही महल से विदा हुआ। इधर बादशाह ने कई दासियों को बुलाकर आज्ञा दी कि इसे हम्माम में ले जाओ और नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाओ। सुघड़ परिचारिकाओं ने नई दासी को हम्माम में ले जाकर गर्म पानी से भली तरह नहलाया और जरी के काम के रत्न जटित वस्त्र पहनाए। परिचारिकाओं ने, जिन्हें बादशाह ने नई दासी के निमित्त नियुक्त किया था, उसके निखरे हुए रूप को देखकर हैरत किया। उसे बादशाह के सामने लाकर उन्होंने कहा, इसे 2-4 दिन पूरा आराम दिया जाए और पौष्टिक खाना दिया जाए तो इसका रूप और निखरेगा, क्योंकि अब भी इस पर लंबी यात्राओं की थकन बढ़ी होगी। 3 दिन बाद अगर आप इसे देखेंगे तो शायद पहचान भी न सकेंगे। बादशाह ने यह बात मान ली और कहा कि इसे 3 दिन के बाद ही रंग महल में भेजा जाए। बादशाह की राजधानी समुद्र तट पर थी और शाही महल का पिछवाड़ा बिल्कुल समुद्र तट के सामने पड़ता था। वह नई दासी अक्सर अपने कमरे के छज्जे पर बैठ जाती और एकटक समुद्र की लहरों के तट पर टकराने का तमाशा देखती थी। 3 दिन के बाद चौथे दिन भी उसी प्रकार वह समुद्र की ओर देखकर अपना मन बहला रही थी कि उसी समय परिचारिकाओं ने बादशाह से कहा कि अब नई दासी अपनी पूरी छवि में आ चुकी है। बादशाह उससे मिलने को इतना बेचैन हुआ कि उसे बुला भेजने के बजाय खुद उसके पास जा पहुंचा। पहले तो उसके आने की आहट से नई दासी ने यह समझा कि कोई परिचारिका आई होगी, लेकिन जब कुछ क्षणों के बाद उसने बादशाह को देखा तो भी कुर्सी से न उठी, न किसी और तरह सम्मान प्रदर्शित किया। बादशाह को इस पर बड़ा हैरत हुआ, लेकिन उसे क्रोध नहीं आया। उसने यह समझा कि यह इतनी उद्दंडता इसीलिए दिखा रही है कि उसकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई। बादशाह के इशारे से परिचारिकाएं हट गईं। बादशाह ने समीप जाकर उसके गले में हाथ डाला। दासी ने कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन वह बोली, चाली भी नहीं। बादशाह उसे कमरे में ले गया। रतिक्रिया के बाद उसने दासी से कहा,
मेरी प्राण प्यारी, तुम किस देश की निवासिनी हो और तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? मेरे महल में 100 रानियां और कई हजार दासियां हैं, लेकिन उनमें से कोई एक भी सौंदर्य में तुम्हारे पास भी नहीं फटक पाती। मुझे तुमसे जितना प्रेम है उतना किसी रानी से भी नहीं है। नई दासी इस पर भी चुप रही। बादशाह ने कहा, प्रिय, तुमने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया। कुछ तो बोलो, ताकि मैं जैसे तुम्हारे सुंदर मुखमंडल से आनंदित होता हूं, वैसे ही तुम्हारे मीठे वचनों को सुनकर भी तृप्ति प्राप्त करूं। तुमने तो मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा, जिससे मेरे नयन तृप्त होते। आखिर तुम्हें कौन सी चिंता सता रही है, जिसने तुम्हारी वाणी को अवरुद्ध कर दिया है? तुम मुझे अपनी व्यथा बताओ। अगर तुम अपने मां बाप को याद कर रही हो तो उनका मिलना तो नामुमकिन है। हां, इसके अतिरिक्त तुम जो कुछ भी चाहो उसे तुम्हारी सेवा में उपस्थित कर दिया जाएगा। बादशाह ने उससे इस प्रकार की बहुत सी बातें कहीं, लेकिन दासी मुंह नीचा किए भूमि की ओर ही देखती रही। बादशाह फिर भी उससे क्रुद्ध न हुआ। उसने परिचारिकाओं को आवाज दी और उनसे खाना मंगवाया। वह स्वयं भी खाने लगा और अपने हाथ से लजीज व्यंजनों के ग्रास नई दासी के मुख में देने लगा। वह खाती रही, लेकिन चुप ही रही। फिर बादशाह ने आज्ञा दी कि गायन वादन और नृत्य का आयोजन किया जाए। इस पर भी वह चुप रही। बादशाह ने दासी की परिचारिकाओं से पूछा कि यह कभी बोलती भी है या नहीं। उन्होंने कहा कि किसी ने इसे बोलते क्या मुस्कुराते भी नहीं देखा। खैर, बादशाह ने रात भर उससे विहार किया और तय किया कि उसके अतिरिक्त किसी से संभोग न करेगा। इस निर्णय के बाद बादशाह ने कुछ दासियों को सेवा काम के लिए रखकर बाकी दासियों और सभी रानियों को बुलाकर उन्हें काफी धन देकर स्वतंत्र कर दिया कि वे जहां चाहें जाएं और जिससे चाहें विवाह करें। 1 साल तक वह प्रतीक्षा करता रहा कि नई दासी उससे कुछ बात करेगी, लेकिन जब ऐसा न हुआ तो उसने विकल होकर कहा, मेरी प्राण प्रिया, मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हारे बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। मैं यह तक नहीं जान पाया कि तुम मेरे साथ रहने में खुश हो या अखुश। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ उठा नहीं रखता हूं। तुम्हारे पीछे मैंने अपनी सारी रानियों और दासियों को छोड़ दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गूंगी हो? ऐसा हुआ तो यह ईश्वर का बड़ा अन्याय होगा कि ऐसा भुवन मोहन रूप देकर अंदर ऐसा दोष पैदा कर दिया। अगर तुम गूंगी नहीं हो तो भगवान के लिए कुछ बोलो, क्योंकि तुम्हारे चुप रहने से मैं बड़े कष्ट में रहता हूं। मैं इस सारे साल में भगवान से प्रार्थना करता रहा कि तुम्हारे पेट से मेरा कोई लड़का पैदा हो जो मेरे बाद राजकाज संभाले, क्योंकि मेरा बुढ़ापा आ रहा है और शारीरिक निर्बलता मेरे अंदर घर करती जा रही है। अगर तुम गूंगी नहीं हो तो मुझसे बातें करो। मैं और अधिक तुम्हारी चुप्पी नहीं सह सकता। तुम न बोली तो मैं जान दे दूंगा और मेरी हत्या का पाप तुम पर पड़ेगा। वह सुंदरी यह सुनकर मुस्कुराई और बादशाह की ओर देखने लगी। वह भी समझ गया कि यह कुछ बोलेगी और उसकी बात की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद वह परम सुंदरी बोली, मुझे आपसे बहुत सी बातें कहनी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस बात से आरंभ करूं। आपने इस सारे समय में मुझ पर इतनी दया की है और ऐसा मान दिया है जो वर्णन के बाहर है। मैं आपकी बड़ी एहसानमंद हूं और भगवान से प्रार्थना करती हूं कि वह आपको 125 बरस की आयु दे और आपके दुश्मन आपके प्रताप से ऐसे नष्ट हो जाएं जैसे दीपक से पतंगे। आपको कभी कोई कष्ट न हो। एक शुभ समाचार मैं आपको यह देती हूं कि आपसे गर्भ रह गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बेटा ही पैदा होगा। इस बीच मुझसे जो कुछ अभिनय हुआ इसके लिए मैं माफ मांगती हूं। अभी तक मैं इसीलिए नहीं बोली थी कि जबरदस्ती यहां लाए जाने से मुझे बड़ा क्रोध चढ़ा था, लेकिन अब मैं आपसे जान से प्यार करने लगी हूं। बादशाह इतनी बात सुनकर खुशी से पागल हो गया। उसने उसे खींचकर सीने से लगा लिया और कहा कि गर्भ रहने का समाचार देकर तुमने मेरे सारे दुख दूर कर दिए। यह कहकर बाहर आया और वजीर को यह शुभ सूचना देकर कहा कि फौरन 1 लाख अशरफियां गरीबों और भिखारियों में बंटवा दो। मेरे राज्य में कोई दीन दुखी न रहे। इसके बाद वह फिर उस सुंदरी के पास आकर बोला, माफ करना, मैं तुम्हारे गर्भ धारण के समाचार से इतना खुश हुआ कि सार्वजनिक दान की घोषणा में विलंब न कर सका। अब तुम यह बताओ कि तुम्हें ऐसी क्या नाराजगी थी कि तुम साल भर तक मुझसे या किसी से भी नहीं बोली? वह बोली, कारण यह था कि भगवान ने मुझे आपके पास दासी रूप में भेजा और अपने देश से इतनी दूर कर दिया कि कभी वहां जा ही न सकूं। विशेषतः अपने मां बाप, भाई बंधु आदि का बिछोह मुझे सता रहा था। आप जानते हैं कि प्रतंत्र होकर जीने में कोई आनंद नहीं, इससे तो मौत ही अच्छी। बादशाह ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जब कोई औरत तुम्हारी जैसी सुंदर हो और मेरे जैसे व्यक्ति के दिल में घर कर ले, तो फिर उसे परेशान होने की क्या जरूरत है?
सुंदरी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन दासी फिर भी दासी है। बादशाह ने कहा, तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि तुम किसी बड़े घराने की संतान हो। मुझे विस्तार से बताओ कि तुम कहां की हो और तुम्हारे मां बाप कौन हैं। वह बोली, मेरा नाम गुल अनार आसीन है। मेरा पिता आसनी नामी समुद्र का राजा था। मरते समय उसने अपना राज्य मेरी माता और मेरे भाई सालेह को सौंप दिया। मेरी मां भी किसी समुद्री राजा की बेटी थी। हम तीनों आनंद से समय बिता रहे थे कि हमारे राज्य पर एक अन्य राजा ने चढ़ाई कर दी और हमारा राज्य छीन लिया। मेरा भाई उसका मुकाबला न कर सका और मुझे और मां को लेकर चुपके से राज्य से निकल गया। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर वह बोला कि हम पर विपत्ति पड़ी है और हमारी दुर्दशा हो गई है। भगवान चाहेगा तो मैं दोबारा अपने राज्य पर कब्जा करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले तुम्हारे विवाह से छुट्टी पा जाऊं, और चूंकि किसी जल राज्य का कोई शहजादा तुम्हारे लायक नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह किसी थल के राजा से कर दूं और अपनी हैसियत के अनुसार काफी दहेज आदि दूं। मैं यह सुनकर बहुत बिगड़ी। मैंने उससे कहा कि देखो, हम दोनों एक ही मां बाप की संतान हैं। मैं तुम्हारा हमेशा साथ देना चाहती हूं, बल्कि जरूरत हो तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूं। लेकिन जब आज तक किसी जल देश की शहजादी का विवाह किसी स्थलवासी राजा के साथ नहीं हुआ, तो मैं ही ऐसी कहां गिरी पड़ी हूं कि किसी थलवासी के गले मढ़ी जाऊं। मेरे भाई ने कहा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम किसी थलवासी राजा से विवाह नहीं करना चाहती? क्या तुम समझती हो कि सारे थलवासी कमीने और दुष्ट होते हैं? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उनमें भी बहुत से भले मानस होते हैं। इस प्रकार उसने मुझे बहुत समझाया। मैंने उससे बहस तो नहीं की, लेकिन मुझे क्रोध बहुत आया। मैंने मन में कहा कि यह लोग मुझे भारस्वरूप समझ रहे हैं, इसीलिए मुझे हटाना चाहते हैं। मैं खुद चली जाऊंगी। इसलिए एक दिन जब सब लोग अपने काम में व्यस्त थे, मैं अवसर पाकर जल से निकल आई और एक टापू पर एक सुरक्षित स्थान तलाश करके लेट गई और लेटते ही गहरी नींद में सो गई। लेकिन मेरा अनुमान गलत था। एक धनी आदमी वहां आया और मुझे सोते देखकर अपने नौकरों से उठवाकर अपने विशाल मकान में ले गया। मुझे शयन कक्ष में ले जाकर उसने मुझसे बड़ा प्रेम दिखाया, लेकिन मैंने उसकी ओर से पूरी उदासीनता बरती। फिर उसने चाहा कि बलपूर्वक मेरा कौमार्य भंग करे। इस पर मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। उसका क्रोध और ग्लानि से बुरा हाल हो गया। दूसरे ही दिन उसने एक सौदागर को बुलाकर मुझे उसके हाथ बेच डाला। वह सौदागर बड़ा भला आदमी था। उसने मुझसे कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। उससे मुझे आपने खरीद लिया। यह कहकर गुल अनार बोली, मैं सारे थलवासियों से घृणा करती थी, इसलिए आपसे भी नहीं बोली। लेकिन आपका सौहार्द देखकर मुझे आपसे घृणा भी न हुई। अगर आप मेरे साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती करते तो मैं समुद्र में कूद जाती और अपने कुटुंबी जनों से जा मिलती। मुझे एक ही भय था कि अगर मेरी माता और भाई को यह मालूम होगा कि मैं थल देश के किसी बादशाह के पास दासी के तौर पर रही हूं, तो वे लज्जावश मुझे जीता न छोड़ते। अब तो मैं आपके पुत्र की मां बनने वाली हूं। अब अगर कभी चाहूं भी तो आपका आश्रय छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं अपनी ओर से स्वयं को आपकी दासी समझती हूं और आगे भी समझूंगी, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि मेरे साथ जैसे अब तक रानियों जैसा व्यवहार किया गया है, आइंदा भी वैसा ही किया जाता रहे। बादशाह ने कहा, तुम्हारा सुंदर मुख देखकर ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। अब तुम्हारी सुमधुर बातें सुनकर और भी हो गया हूं। यह सुनकर मेरी खुशता का ठिकाना न रहा कि तुम भी एक शहजादी हो। इससे पहले तुम समुद्र के एक देश की शहजादी थी और आज से तुम ईरान की मलिका हो। मैं आज ही दरबार में इस बात की घोषणा करूंगा और सारे देश में मुनादी करवा दूंगा। मैं अभी तक तुमसे जितना प्यार करता था, आगे उससे भी अधिक करूंगा। तुम भी मेरे अलावा किसी और आदमी का ध्यान भी न करना। लेकिन एक बात बताओ, तुमने कहा कि तुम जल की निवासिनी हो। मेरी समझ में यह नहीं आया कि तुम लोग पानी में डूबते क्यों नहीं हो। सुना तो पहले भी था कि जल के अंदर भी इंसान रहते हैं, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था। अब तुमने खुद कहा कि मैं जल की निवासिनी हूं, तो विश्वास करना पड़ा। लेकिन समझ में अब तक नहीं आया कि यह बात संभव किस तरह है। आदमी किस तरह पानी के अंदर रह सकता है और किस तरह वहां काम काज कर सकता है। गुलनार ने कहा, देखिए, पानी कितना ही गहरा हो, लेकिन आप उसकी तह तक देख सकते हैं। जैसे निगाह पर पानी रोक नहीं लगाता, उसी प्रकार कुछ लोग पानी के अंदर रहते भी हैं। वैसे तो समुद्र के नीचे जहां हम लोग रहते हैं, रात दिन के बीच कोई आखिर नहीं दिखाई देता, लेकिन हम लोग पानी के अंदर से भी आसमान में चलने वाले सूर्य तथा चंद्रमा और तारों को देख सकते हैं। जैसे धरती पर कई देश हैं और कई शहर बसे हुए हैं, वैसे ही समुद्र की तलहटी में कई देश बसे हुए हैं जो अलग अलग बादशाह के आखिरगत हैं। बल्कि सच तो यह है कि पृथ्वी के ऊपर जितने देश हैं,
उसके तिगुने देश जल के नीचे आबाद हैं। यहां की तरह ही वहां भी मनुष्यों की कई जातियां हैं। हम लोगों के अच्छे अच्छे इमारत और राजमहल बड़े भव्य होते हैं। वे संगमरमर के बने होते हैं और उनकी दीवारों और छतों में सीप, मोती और मूंगे ही नहीं, तरह तरह के बिल्लौर और रत्नादि जड़े होते हैं। पानी में पृथ्वी से अधिक रत्न पाए जाते हैं और मोती तो इतने बड़े होते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और न मैं आपको ठीक तरह बता ही सकती हूं। जल निवासियों में हर व्यक्ति अपने लिए सुंदर भव्य महल बना लेता है। वहां आने जाने के लिए गाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती। हर आदमी जितनी दूर चाहे बगैर थके जा सकता है। आम आदमी घोड़ा भी नहीं रखते। सिर्फ बादशाह लोग शोभा यात्रा के लिए अपनी घुड़सालों में दरियाई घोड़े रखते हैं। जब वे जुलूस में निकलते हैं या कहीं तमाशा देखने जाते हैं तो इन दरियाई घोड़ों को विशेष रूप से बनाई हुई गाड़ियों में जोत देते हैं। गाड़ियां इतनी आरामदेह होती हैं और घोड़े इतने होशियार होते हैं कि सवार का शरीर भी नहीं हिलता और घोड़े इशारे भर से चलते हैं। हमारे देश की स्त्रियां बड़ी सुंदर, चतुर और पतिपरायण होती है। यह कहकर गुलनार बोली, मालिक, यदि आज्ञा हो तो मैं अपने भाई और माता को यहां बुला लूं ताकि वे खुद अपनी आंखों से देखें कि उनकी बेटी अब ईरान की मल्लिका बन गई है। बादशाह ने कहा, मुझे उनका स्वागत करने में अति खुशता होगी, लेकिन मेरी यह समझ में नहीं आता कि तुम उन्हें कैसे बुलाओगी। तुम्हें तो यह भी नहीं मालूम कि तुम्हारे देश को कौन सा रास्ता जाता है। गुलनार बोली, वह सब मुझ पर छोड़िए, आप सिर्फ कुछ देर के लिए बगल वाले इमारत में बैठें और तमाशा देखें। मल्लिका गुलनार ने अपनी दासी से आग मंगवाई। फिर उसने कहा, तू बाहर जा और कमरे का दरवाजा बंद कर दे, और जब तक मैं ना बुलाऊं यहां ना आना। दासी के जाने पर उसने एक संदूकचे से एक चंदन का टुकड़ा निकालकर आग पर डाल दिया, और जब उसमें से धुआं उठने लगा तो वह कोई मंत्र पढ़ने लगी। बादशाह उस मंत्र के शब्द बिल्कुल न समझ सका और हैरतपूर्वक मल्लिका की ओर देखता रहा। मंत्र ज्यों ही खत्म हुआ कि समुद्र की सतह ऊंची होने लगा और समुद्र बढ़ते बढ़ते राजमहल से जा लगा। कुछ देर बाद समुद्र का पानी फट गया और उसमें से एक सुंदर युवक निकला। उसकी मूंछें पानी की तरह हरी थीं। फिर एक शालीन प्रौढ़ महिला निकली जिसके पीछे 5 सुंदर युवतियां थीं। गुलनार ने पानी के किनारे खड़े होकर उन सब का अभिवादन किया। 2-4 क्षणों में वे लोग किनारे आ गए। युवक का नाम सुल्तान सालेह था और वह मलिका गुलनार का भाई था। प्रौढ़ औरत गुलनार की मां थी। किनारे पर आकर सालेह तथा उसकी मां ने गुलनार को गले लगाया और उसके मिलने पर आनंद के आंसू बहाए। गुलनार ने अपने भाई, मां और उनके साथ आए लोगों का यथोचित आदर सत्कार किया। उसकी मां ने कहा, बेटी, तुम्हारे वियोग में हम पर जो कष्ट पड़ा उसके वर्णन के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि तुम किसी बात पर रूठकर घर से निकल गई थी। हम लोग तो बराबर तुम्हारे लिए रोते रहे। अब तुम बताओ कि तुम इस बीच कहां कहां रहीं और तुम पर क्या बीती और यहां किस तरह पहुंची। यह सुनकर गुलनार अपनी मां के चरणों पर गिर पड़ी। फिर कुछ देर बाद सिर उठाकर बोली, वास्तव में मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ जो आप लोगों को इस प्रकार छोड़कर चली आई। मुझ पर बड़ी बड़ी विपत्तियां पड़ी, लेकिन आखिर में मैं इस सुखद स्थान पर पहुंच गई। यहां आकर मुझे मालूम हुआ कि स्थल के बादशाह भी जल देशों के बादशाहों की तरह होते हैं। अब सालेह ने कहा, प्यारी बहन, जो हुआ सो हुआ। अब तुम हमारे साथ अपने देश को चलो। हम लोग तुम्हें अपने बीच पाकर आनंद से रहेंगे। ईरान के बादशाह पास ही के एक स्थान से सब कुछ देख सुन रहा था। वह मन में घबराने लगा कि अगर यह लोग मलिका को ले गए तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि मैं गुलनार का बिछोह सहन नहीं कर सकता। लेकिन गुलनार की बातों से उसे धैर्य हुआ। वह बोली, अब मैं यहां से कहीं नहीं जा सकती। एक तो यहां के बादशाह ने मुझे 10,000 अशर्फियों में खरीदा है। दूसरे, उससे मुझे 4 महीने का गर्भ है। उसके भाई और मां ने फिर कुछ नहीं कहा। गुलनार ने दासियों को आवाज देकर सारे मेहमानों के लिए नाना प्रकार के खाना परसवा दिए। उसने उनसे खाना करने के लिए कहा, लेकिन इस पर उनके चेहरे लाल हो गए और मुंह और नथुनों से आग की लपटें निकलने लगीं। उन्होंने कहा, यह ठीक है कि तुम्हारा पति बादशाह है, लेकिन क्या हम लोग इतने नीचे हैं कि वह हमारे साथ खाना भी न करें। बादशाह कुछ दूर बैठा था। उनकी बात तो न सुन सका, लेकिन उनके मुंह और नथुनों से लपटें निकलते देखकर घबराया। गुलनार ने उसके पास आकर कहा, वे लोग चाहते हैं कि आप ही के साथ खाना करें। अब यही उचित है कि आप उन लोगों के पास चलें और सबसे यथायोग्य भेंट करें और सबके साथ खाना करें। बादशाह ने कहा, मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन उनके मुंह और नथुनों से तो आग निकलती है। गुलनार हंसकर बोली, आप चिंता न करें,
इस समय वे सोच रहे हैं कि आपने स्वयं न आकर उनका अपमान किया है। वे लोग क्रोध में आते हैं तो उनके मुंह और नथुनों से आग निकलने लगती हैं। आप चलेंगे तो उनका क्रोध दूर हो जाएगा। मेरे भाई और मां का कहना है कि मैं उनके साथ देश चलूं, लेकिन मैं आपके प्रेम में इतनी फंसी हूं कि आपको छोड़कर नहीं जा सकती। बादशाह यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, मैं तुम्हारे जाने की बात से बड़ा दुखी था। अब तुम्हारी बात से मुझे ढांढस मिला। मैं तुम्हारी माता और भाई से मिलने अभी चलता हूं। उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। यह कहकर बादशाह गुल अनार के साथ उस मकान में गया जहां उसकी सास और साला मौजूद थे। उन लोगों ने बादशाह को देखा तो पृथ्वी से अपने सिरों को लगाकर नमन किया। बादशाह ने उनको एक एक करके उठाया और गले लगाया। फिर सब लोग बैठकर खुशतापूर्वक बातें करने लगे। सालेह ने कहा, हम सब भगवान को बड़ा धन्यवाद देते हैं कि हमारी बहन बड़े कष्ट उठाने के बाद आपकी छत्र छाया में आई और यहां बहुत ही खुश है। भगवान आपको चिरायु करे। बादशाह ने भी अभ्यागतों के स्वागतार्थ विनीत वचन कहे और सब लोग काफी देर तक सानंद बातचीत करते रहे। रात पड़ने पर बादशाह ने खाना लाने की आज्ञा दी। सबके साथ खाना करने के बाद उसने पास के मकान में मेहमानों के लिए कोमल सुखदाई शैय्याएं बिछवाईं और उनसे आराम करने को कहा। वह स्वयं गुल अनार को साथ लेकर अपने शयन कक्ष में चला गया। कुछ दिन बाद अतिथियों ने जाना चाहा तो बादशाह ने उन्हें आग्रहपूर्वक रोका कि गुल अनार के प्रसव तक तो रुक ही जाओ। वे लोग भी इस बात को सहर्ष मान गए और ईरान का सम्राट रोजाना उनके लिए नए नए बहलाव प्रस्तुत करवाता रहा। समय आने पर एक दिन गुल अनार प्रसव पीड़ा से छटपटाने लगी। दूसरे दिन उसने एक पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र सुंदरता में चंद्रमा के तुल्य था, इसलिए उसका नाम बद्र चंद्रमा रखा गया। गुल अनार की मां ने अपने देश के अनुसार भी रस्में की और यहां के रिवाज के अनुसार छठी का भारी जोड़ा भी दिया। ईरान के सम्राट ने सार्वजनिक उत्सव की आज्ञा दी और देश के सभी निवासियों ने अपने अपने घरों में राग रंग का आयोजन किया। शाही महल में जो उत्सव हुए उनका तो वर्णन ही नामुमकिन है। बादशाह ने खजाने का मुंह खोल दिया और दीन दुखियों को दान तथा सैनिकों, विद्वानों, कलाविदों आदि को भरपूर इनाम दिए गए। जब सौर गृहवास के दिन पूरे हो गए तो मल्लिका गुल अनार को स्नान करवाया गया और बादशाह सुल्तान सालेह, उसकी माता तथा अन्य संबंधी नवयौवनाएं बच्चे को देखने के लिए आए। सभी ने उसे उठाकर चूमा और तरह तरह से प्यार दुलार किया। सबके बाद सालेह बच्चे की दाई के पास गया और उसकी गोद से बच्चे को लेकर काफी देर तक इधर उधर टहलता रहा। जब सब लोग इधर उधर की बातों में लगे थे तो सालेह चुपचाप कमरे के दरवाजों से बाहर निकला और तेजी से समुद्र तट की ओर चला। सब लोग तो इत्मीनान से रहे, लेकिन बादशाह घबराने लगा। सालेह तेजी से समुद्र तट पर पहुंचा और एक ऊंची जगह से झम से समुद्र में कूद पड़ा। बादशाह यह देखकर हाय हाय करने लगा और सिर पीटने लगा। मल्लिका गुल अनार ने हंसकर उसे धैर्य दिया। बादशाह सलामत, आप परेशान न हों, बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। आप देखते तो जाइए। आप उसके पिता हैं तो मैं भी उसकी मां हूं। मैं तो कुछ भी चिंता नहीं कर रही। बादशाह ने पूछा, लेकिन तुम्हारे भाई को यह क्या सूझी? उसने ऐसा क्यों किया? गुल अनार ने कहा, उन्होंने इसलिए यह किया कि बच्चे को हम लोगों की तरह जल और स्थल दोनों में रहने की आदत हो जाए। उसकी मां तथा अन्य संबंधियों ने भी बादशाह को ऐसे आश्वासन दिए तो उसका चित्त स्थिर हुआ। कुछ देर बाद समुद्र की सतह पर फिर उथल पुथल होने लगी और सालेह बद्र को गोद में लिए हुए जल तरंगों से बाहर आया। फिर वह हवा में उड़ता हुआ महल में आया जहां बादशाह और दूसरे लोग बैठे थे। बादशाह को यह देखकर ताज्जुब हुआ कि बच्चा अपने मामा की गोद में सो रहा है। सालेह ने बादशाह से कहा, सरकार, जब मैं आपके बच्चे को लेकर समुद्र में गया था तो आपको डर तो नहीं लगा था? बादशाह ने कहा, भाई क्या पूछते हो? मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब उसे सही सलामत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नए सिरे से जीवन मिला है। सालेह ने कहा, बच्चे को कुछ हो ही नहीं सकता था। मैंने समुद्र में बैठने के पहले हजरत सुलेमान की अंगूठी पर खुदा महामंत्र इस्म आजम पढ़ लिया था। हमारे यहां की यह रीति है कि हम लोगों की नस्ल में कोई बच्चा अगर पृथ्वी पर पैदा होता है तो हम इस्म आजम की शक्ति के बल पर उसे जल के अंदर ले जाते हैं। वही मैंने किया। यह कहकर उसने बच्चे को दाई की गोद में दे दिया। फिर उसने अपने वस्त्रों से एक छोटा संदूकचा निकाला। उसमें से 100 हीरे, जो कबूतर के अंडों के बराबर थे, निकाले। इसके अलावा 100 लाल और नीलम, जिनमें प्रत्येक लगभग आधी छटाक का था, निकाले और 30 हार भी नीलम के निकाले और उन्हें बादशाह को देकर कहा,
हमें मालूम न था कि मेरी बहन कितने ऐश्वर्यवान बादशाह को ब्याही है। हमारी यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। ईरान का बादशाह उन रत्नों को देखकर हैरत में पड़ गया। उनमें दो इतने बड़े थे कि समस्त पृथ्वी पर कहीं न होंगे। उसने हर्षपूर्वक इस भेंट को आंखों से लगाया और सालेह से कहा, भाई, मैं तुम्हारी विनयशीलता से अति प्रभावित हूं। तुम उन रत्नों को, जिनसे कई राज्य खरीदे जा सकते हैं, तुच्छ भेंट कहते हो। फिर उसने अपनी मलिका से कहा, सुंदरी, तुम्हारे भाई साहब मुझे यह सारे रत्न भेंट में दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इनमें थोड़े से रखकर शेष उन्हें वापस करूं, लेकिन वे उन्हें लेने को तैयार नहीं हैं। तुम अगर उन पर जोर दो तो वे शायद मान जाएं। गुलनार ने उत्तर दिया, हे मालिक, आप निःशंक होकर उन्हें स्वीकार करें। इस प्रकार के रत्न पृथ्वी पर कम हैं, लेकिन समुद्र में उनकी कोई कमी नहीं है। मेरे भाई को यह सब देने पर भी कोई हानि नहीं होगी। बादशाह यह सुनकर चुप हो गया और उसने वह पूरी भेंट स्वीकार कर ली। कुछ दिन बाद सालेह ने बादशाह से कहा, आपने हमारा इतना स्वागत सत्कार किया कि हम आपको यथोचित धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन हमें यहां आए अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे अब अपने राज्य को वापस जाना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि बादशाह की गैर हाजिरी में राज्य प्रबंध में कुछ न कुछ गड़बड़ पैदा हो जाती है। इसलिए हमें इजाजत दीजिए कि हम आपसे और बहन से विदा लें और अपने देश को सिधारें। बादशाह ने कहा, तुम्हें जाने देने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन बात तुम्हारी ठीक है और मैं बेबस्तापूर्वक तुम्हें विदा दे रहा हूं। लेकिन यह जोर देकर कहता हूं कि बद्र को न भूलना और बद्र तथा उसकी मां को देखने के लिए कभी कभी यहां आते रहना। इसलिए सालेह उससे विदा होकर अपनी माता और कुटुंबीजनों के साथ अपने देश में गया। इधर सब लोग यथावत रहने लगे। बद्र जैसे जैसे बड़ा होता रूप और गुण में और भी निखरता जाता और उसके माता पिता उसके विकास को देखकर खुश होते। कभी कभी बद्र का मामा और नानी भी उसे देखने को आते। बद्र कुछ बड़ा हुआ तो उसे विभिन्न विद्याएं और कलाएं सिखाने के लिए विद्वान अध्यापक रखे गए। 15 साल की हालत में वह सारी विद्याओं और कलाओं में निपुण हो गया। अब उसके पिता ने उसे युवराज घोषित करके उसके हाथ में राज्य का प्रबंध दे दिया। उसने कुछ ही दिनों में शासन को सुचारू रूप से संभाल लिया। उसके शासन प्रबंध से कर्मचारी और प्रजा दोनों खुश हुए। बादशाह ने यह देखा तो एक दिन पूर्व घोषणा के उपरांत अपने हाथ से अपना राजमुकुट उसे पहनाया और उसके सम्मानार्थ उसके हाथ चूमने के बाद वह स्वयं मंत्रियों और अमीरों की पंक्ति में जा बैठा। सामंतों, मंत्रियों आदि ने नए बादशाह को भेंटें दी और उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। राज दरबार से उठकर जब राजमुकुट लगाए हुए बद्र अपनी मां के पास गया तो उसने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। उसके पिता ने 2 साल तक उसका राज्य प्रबंध देखा और उसे हर प्रकार से चतुर पाकर शहर के बाहर जाकर एकांत स्थान में भजन आदि में समय बिताने लगा। बद्र जी जान से राज्य प्रबंध में लगा। वह शहर शहर, ग्राम ग्राम जाकर स्वयं सारी व्यवस्था देखता। अवकाश के समय में जंगल में जाकर शिकार खेलता। कुछ वर्षों के बाद पुराना सम्राट बीमार पड़ा और उसका रोग बढ़ता गया। आखिरतः वह मर गया। मरने के पहले उसने मंत्रियों आदि को बुलाकर नए बादशाह के हर वफादार रहने की ताकीद की। उसके मरने पर बद्र और उसकी माता ने उसका बड़ा मातम किया और गौरवपूर्ण ढंग से उसके अंतिम संस्कार किए। इस अवसर पर सालेह और उसकी मां भी शामिल हुए। जब बादशाह के अंतिम संस्कार से फुर्सत मिली तो सालेह ने एक दिन अपनी बहन से कहा, ताज्जुब है, तुम्हें अभी तक बद्र के विवाह की चिंता नहीं हुई, हालांकि वह कई वर्षों से विवाह योग्य हो चुका है। लेकिन उसके बारे में तुम्हें उस समय बताऊंगा जब बद्र सो जाएगा, क्योंकि संभव है उस पर वह बिना देखे ही मोहित हो जाए। बद्र के कान में इस बात की भनक पड़ गई। रात को वह ऐसा बन गया कि जैसे गहरी नींद सो रहा है, लेकिन वास्तव में बगल के कमरे में मां और मामा के बीच होने वाला वार्तालाप सुनता रहा। वे दोनों भी उसे सोता जानकर अपने साधारण स्वर में बातें करने लगे थे। सालेह ने अपनी बहन से कहा, मैं जिस शहजादी को बद्र के योग्य समझता हूं वह समंदाल देश के बादशाह की बेटी है। यह देखो, मैं तुम्हारे दिखाने के लिए उसकी एक नवनिर्मित मूर्ति ले आया हूं। इससे तुम्हें उसके सौंदर्य का अंदाजा हो जाएगा। दिक्कत सिर्फ एक है, समंदाल नरेश बहुत ही घमंडी है और किसी को भी अपनी हैसियत का नहीं समझता है। इसीलिए उसने अपने बेटी का विवाह अब तक नहीं किया। फिर भी वह इतनी सुंदर है कि अगर बद्र को उसके सौंदर्य का पता चलेगा तो उसके प्रेम में पागल हो जाएगा, बल्कि जान तक दे देगा। उस शहजादी का नाम है जवाहर। गुलनार बोली, मैं समंदाल के सुल्तान को जानती हूं।
मुझे हैरत है कि उसकी बेटी अब तक कुंवारी है। अपना देश छोड़ने के पहले मैंने उसे देखा था। उस समय वह 8 महीने की थी। वह उसी समय इतनी सुंदर थी कि उसका सौंदर्य दूर दूर तक विख्यात था। इस समय जवानी में तो उसके रूप का कहना ही क्या होगा। फिर भी वह बद्र से बड़ी है और उसे समंदाल नरेश से मांगने में क्या कठिनाई हो सकती है। सालेह ने कहा कि मैंने बताया कि वह बादशाह बड़ा ही घमंडी है। देखो बहन, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि उसके पिता को विवाह के लिए राजी करूं, लेकिन काम मुश्किल है और इसमें देर लग सकती है। इस बीच बद्र को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना इसमें संदेह नहीं कि वह जवाहर के प्रेम में पागल हो जाएगा और जान दे देगा। इसी प्रकार दोनों में बातें होती रहीं और बद्र सुनता रहा। दूसरे दिन उसने चुपके से अपनी मां के संदूक से निकलवाकर जवाहर की वह मूर्ति देखी जो उसके मामा ने अपनी बहन को दी थी। वह सचमुच ही मूर्ति देखकर जवाहर पर मर मिटा। अब उसका जी न खाने पीने में लगता था, न किसी से बोलने चालने में। वह रात दिन अपनी प्रिया के ध्यान में निमग्न रहने लगा। जब सालेह अपनी बहन से विदा लेने आया तो उसने भांजे की बदली हुई हालत देखकर पूछा कि क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बद्र ने कहा, मेरे स्वास्थ्य को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप अभी यहां से न जाएं। मेरा जी घबराने लगा है और मुझे आपके साथ ही रहकर संतोष होता है। आप 2-4 दिन और रुकिए, हम लोग कल शिकार के लिए चलेंगे। सालेह ने यह मंजूर कर लिया। वास्तव में बद्र चाहता था कि अपनी मां से छुपाकर अपने मामा से अपने दिल की हालत कह दे और शिकार ही से आगे बढ़कर वह अपनी प्रिया की खोज में निकल जाए। मां से साफ साफ कहना संभव ही नहीं था, क्योंकि वह उसे किसी हालत में नहीं जाने देती। चुनांचे दोनों मामा भांजा कुछ सेवकों के साथ शिकार पर निकल गए। वहां दोनों ने एक हिरन के पीछे अपने घोड़े डाल दिए। इसी चक्कर में पहले दोनों अपने सेवकों से अलग हो गए, फिर एक दूसरे से भी। बद्र एक घने वृक्ष के नीचे घोड़े से उतर कर बैठा और अकेले में अपनी प्रिया का नाम लेकर रुदन करने लगा। कुछ देर बाद सालेह भी उसे ढूंढता हुआ आया तो देखा कि एक पेड़ के नीचे बद्र विरह विलाप कर रहा है। सालेह समझ गया कि मैंने अपनी बहन से जो शहजादी जवाहर के बारे में कहा था वह इसने सुन लिया है। वह घोड़े से उतरकर धीरे धीरे आकर एक पेड़ की आड़ में खड़ा होकर सुनने लगा। बद्र कह रहा था, हे मेरी प्राण प्यारी समंदाल बेटी, मैं तो तुम्हारी मूर्ति देखकर ही अपना धैर्य खो बैठा हूं। मेरा विश्वास है कि तुम सारे संसार की राजकुमारियों ही से नहीं, चंद्रमा से भी अधिक सुंदर हो। तुमने मेरे दिल पर अधिकार कर लिया है, लेकिन मैं कहां जाऊं कि तुम मुझे मिलो। सालेह को इससे अधिक सुनने का धैर्य न रहा। वह आगे बढ़कर बद्र के पास जा बैठा और बोला, इसका मतलब यह है कि तुमने हम भाई बहन की बातें सुन ली हैं। हमने तो इस बात का ध्यान रखा था कि तुम्हें कुछ न मालूम हो, लेकिन हम लोगों की होशियारी कुछ काम नहीं आई। बद्र ने कहा, जो कुछ होना था वह तो हो ही गया। अब सोचिए कि आगे क्या होना है। यदि आप चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं तो मेरे विवाह का संदेशा लेकर जाएं और उसके पिता को राजी करें। सालेह ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम अब अपने शहर को जाओ, मैं अभी समंदाल देश जाता हूं और तुम्हारे विवाह की बात वहां के बादशाह से चलाता हूं। बद्र बोला, नहीं मामा जी, आप मुझे बहला रहे हैं। अगर आपको वास्तव में मेरे प्राणों की चिंता होती तो ऐसी दशा में मुझे अकेला नहीं छोड़ते। अगर आपको वास्तव में मुझसे प्रेम है तो मुझे भी अपने साथ ले चलें। सालेह ने कहा, भाई कैसी बातें करते हो, तुम्हें तुम्हारी मां की इजाजत के बगैर मैं किस तरह ले जा सकता हूं। बद्र ने कहा, फिर तो हो चुका। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी मां मुझे प्राणों से भी अधिक चाहती हैं। वे मुझे कभी आपके साथ जाने नहीं देंगी। सालेह अजीब चक्कर में पड़ा कि किस तरह वह इस स्थिति से निकले। उसने कुछ देर सोचकर कहा, मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं ले जा सकता, लेकिन यह अंगूठी देता हूं जिस पर इस्म आजम चमत्कारी महामंत्र खुदा है। इसे पहनकर निशंक पानी में घुस जाना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बद्र ने अंगूठी पहन ली। सालेह ने कहा, अब तुम्हारे हाथ में चमत्कारी अंगूठी है और जो कुछ मैं कर सकता हूं वह सब तुम कर सकते हो। तुम मेरे पीछे पीछे आओ। यह कहकर वह हवा में उड़ने लगा। बद्र भी उसके पीछे उड़ता हुआ समुद्र तट पर पहुंचा। फिर वह अपने मामा के पीछे समुद्र में गोता लगा गया और दोनों तेजी से चलते हुए सालेह के राज्य में पहुंच गए। बद्र को सालेह अपनी मां के पास ले गया। बद्र ने आदरपूर्वक नानी के हाथ चूमे और वह भी उसे देखकर बड़ी खुश हुई और आशीर्वाद देने लगी और उसे खूब प्यार करने लगी। उसने परिवार की अन्य स्त्रियों से भी मिलवाया और सब लोग बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच सालेह ने अवकाश पाकर अपनी मां से बद्र का सारा हाल बताया कि वह किस प्रकार समंदाल देश की शहजादी के पीछे पागल हो गया है। उसने कहा कि अब तुम बद्र को रखना,
मैं समंदाल के बादशाह से बद्र के लिए जवाहर को मांगने जा रहा हूं। उसने कहा, मैंने और गुलनार ने इस बात का बहुत ध्यान रखा कि इस बात की भनक बद्र को न लगे, लेकिन उसे मालूम हो ही गया और अब सिवाय इसके कुछ नहीं हो सकता कि जल्दी से जल्दी विवाह की बात की जाए। सालेह की मां बड़ी चिंतित हुई। उसने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि समंदाल का बादशाह बहुत ही घमंडी है? तुमने उसकी बेटी की बात ही अपनी बहन से क्यों की? इसी से तो बद्र पर पागलपन चढ़ा है। सालेह ने कहा, आपकी बात ठीक है, मेरी भूल थी, लेकिन अब और किया भी क्या जाए। अगर जवाहर न मिली तो बद्र निश्चय ही अपनी जान दे देगा। मैं इस सिलसिले में जो भी हो सकेगा करूंगा। मैं वहां जाकर विवाह की प्रार्थना करने के पहले बादशाह को बेशकीमती रत्नों की भेंट दूंगा और फिर चतुरता से बात शुरू करूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने काम में सफलता प्राप्त करूंगा। उसकी मां बोली, बेटा यह सब ठीक है, फिर भी मुझे बड़ा डर लग रहा है। वह बादशाह बेहद घमंडी है और क्रोध में न जाने क्या करे। तुम मेरे सबसे कीमती जवाहरात ले जाओ और उसे भेंट दो, लेकिन इस समय बद्र को अपने साथ न ले जाओ, उसे मेरे पास ही छोड़ जाओ। इसके अलावा यह ध्यान रखना कि बड़ी चतुराई से बात शुरू की जाए। किसी भी दशा में उसे क्रुद्ध नहीं होने देना है, क्योंकि वह क्रुद्ध हुआ तो विवाह तो होगा ही नहीं और भी कोई मुसीबत आ सकती है। यह कहकर बुढ़िया ने अपना संदूकचा खोला और बेशकीमती रत्न सालेह को दिए और ताकीद की कि कोई भी बात शुरू हो, इससे पहले यह भेंट उसे देना ताकि वह खुश रहे। सालेह ने मां के दिए हुए रत्न एक सुंदर मंजूषा में रखे और थोड़ी सी सेना लेकर समंदाल देश की ओर चल दिया। कुछ काल में वह वहां पहुंच गया। समंदाल के बादशाह ने उसका यथोचित स्वागत किया। स्वयं सिंहासन से उतरकर उससे मिला और अपने बगल में उसे बिठाया। सालेह विनयपूर्वक बैठ गया। उससे समंदाल के बादशाह ने कहा, शायद आप किसी राजनीतिक कामवश आए हैं। मेरे लायक जो काम हो वह बताइए। सालेह ने कहा, कोई राजनीतिक काम नहीं था, केवल आपके दर्शन की इच्छा थी। हां, एक व्यक्तिगत काम भी था। यदि आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहें तो मैं निवेदन करूं। समंदाल के बादशाह ने हंसकर कहा, जरूर कहिए, कहिए, आपकी क्या सेवा करूं? सालेह ने अपने सेवक के हाथ से रत्नों का संदूकचा लिया और समंदाल के बादशाह से कहा, मेरी ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। बादशाह ने खुशतापूर्वक भेंट को स्वीकार किया। फिर सालेह ने कहा, हम दोनों के देशों में जो परंपरागत दोस्ती रही है और जिस प्रकार आप जैसे प्रतापी नरेश की दया हम लोगों पर रही है, उसी से प्रोत्साहित होकर मैं आपसे अपने दिल की बात कहने के लिए आया हूं। आपका मन अति स्वच्छ है और आप किसी की प्रार्थना नहीं टालते, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरी बहन का नाम गुलनार है। बहुत दिन पूर्व उसका विवाह ईरान के सम्राट के साथ हुआ था। उसका एक बेटा है जो इस समय ईरान का सम्राट है। वह न केवल अतीव सुंदर है, अपितु प्रत्येक प्रकार की विद्याओं और कलाओं में भी निपुण है। वह 15 साल की हालत से राजकाज देख रहा है। अब वह विवाह योग्य हो गया है। मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है कि आप उसे अपने दासत्व के लिए स्वीकार करें और अपनी बेमिसाल बेटी जवाहर का विवाह मेरे भांजे बद्र के साथ कर दें। समंदाल देश का राजा अभी तक तो बड़ा शालीन रहा था, लेकिन यह सुनते ही उसका चेहरा और आंखें लाल हो गईं। सालेह का दिल कांपने लगा। कुछ क्षणों के उपरांत समंदाल नरेश ने कहा, सालेह, मैं समझता था कि तुम बड़े समझदार आदमी हो, लेकिन आज मालूम हुआ कि तुम में बिल्कुल बुद्धि नहीं है। मैंने सौजन्य के नाते तुम्हारी अभ्यर्थना अवश्य की, लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं है कि तुम्हें अपनी बराबरी की हैसियत दे दूं। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा ऐश्वर्य और वैभव कितना अधिक है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा राज्य मेरे राज्य के सामने अति तुच्छ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी जवाहर का नाम अपनी जुबान से निकालो? तुम्हारी मौत तो तुम्हें यहां नहीं खींच लाई है। सालेह ने घबरा कर कहा, शायद आपने मेरी बातों का अर्थ ठीक नहीं समझा। मैं बूढ़ा आदमी हूं, मैं अपने लिए जवाहर को नहीं मांग रहा। मैं तो यह कह रहा हूं कि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे भांजे यानी ईरान के सम्राट बद्र के साथ कर दीजिए। समंदाल का बादशाह यह सुनकर और क्रुद्ध हुआ और आपे से बाहर होकर कहने लगा, तूने यह कहकर मेरा और अपमान किया है। कमबख्त, तू समझता है तेरे भांजे की कोई बराबरी मेरी बेटी से हो सकती है? तेरा भांजा क्या चीज है? यह कहकर उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि सालेह को पकड़कर उसका सिर काट लें। सालेह इस स्थिति को पहले ही से भांपे हुए था। उसके कुछ सेवक बादशाह का क्रोध देखकर पहले ही भाग गए थे और अपनी सेना के बजाय भागकर अपने देश को चले गए थे। लेकिन सालेह तड़पकर समंदाल के सैनिकों के बीच से निकल गया और टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलकर अपनी सेना में जा पहुंचा।
उसका सेनापति उसकी दशा सुनकर आगबूला हो गया और बोला, आप अपनी सेना की कमी को न देखिए, एक बार हमें जौहर दिखाने का आदेश दीजिए, फिर देखिए क्या तमाशा होता है। सालेह ने आक्रमण का आदेश दिया। समंदाल की सेना ने सामना किया, लेकिन परास्त हुई। सालेह ने उस बादशाह को कैद कर लिया और उसकी बेटी को पकड़ लाने के लिए उसके महल पर चढ़ दौड़ा। लेकिन जवाहर को पहले से इसकी भनक लग गई थी और वह कुछ दासियों के साथ भागकर एक सुनसान द्वीप में जा छुपी। इधर सालेह के जो सेवक पहले ही भागकर अपने देश में पहुंचे थे, उन्होंने जाकर सालेह की माता से कहा कि समंदाल के बादशाह ने अब तक सालेह को मरवा डाला होगा। वह बेचारी यह सुनकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। दूसरे लोग भी रोने पीटने लगे। बद्र भी वहां मौजूद था। उसे बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कारण मेरे मामा की जान गई। उसने सोचा कि अब मैं इन लोगों को क्या मुंह दिखाऊं। यह सोचकर वह ईरान के लिए चल पड़ा। बद्र बड़ी हड़बड़ी में चला था, इसलिए पानी में रास्ता भूल गया और कई दिन बाद भटकता हुआ उसी टापू में पहुंचा जहां पर जवाहर ने आश्रय लिया था। वह थककर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि उसे एक ओर से कुछ स्त्रियों की बोली सुनाई दी। वह उधर गया तो देखा कि एक शहजादी दासियों से घिरी बैठी है। वह समझ गया कि यही मेरी प्रेयसी है। उसने पास जाकर कहा, भगवान की बड़ी दया है कि आपसे भेंट करने का अवसर मिला। मैं आपका सेवक हूं। अगर आपकी कुछ सहायता कर सकूं तो मुझे खुशता होगी। जवाहर बोली, आपके वचनों से मुझे बड़ा धैर्य मिला। मैं बड़ी मुसीबत में हूं। मैं समंदाल नरेश की बेटी जवाहर हूं। पड़ोस के एक राजा सालेह ने हम पर आक्रमण करके मेरे पिता को कैद कर लिया है। मैं किसी तरह भागकर यहां पर आकर छुपी हूं। बद्र ने बगैर आगा पीछा सोचे अपना सच्चा परिचय दे दिया। उसने कहा, मैं ईरान का सम्राट हूं। मेरा नाम बद्र है। सालेह साहब मेरे मामा हैं। वे आपके साथ मेरे विवाह का संदेशा लेकर आपके पिता के पास गए थे, लेकिन आपके पिता ने उन्हें मार डालने का आदेश दिया। इस पर मेरे मामा की सेना ने आपके देश पर चढ़ाई कर दी और आपके पिता को कैद कर लिया। अब आप धैर्य रखिए। सालेह केवल यह चाहते हैं कि आपके पिता आपको मुझसे ब्याह दें। अब मैं इन दोनों बादशाहों से मेल करा दूंगा। जवाहर बद्र के रूप और शील को देखकर मोहित थी, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि इसी नवयुवक के कारण मेरे राज्य पर विपत्ति आई है, तो उसके दिल में क्रोध भर गया। चूंकि उसका सीधा सामना नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने छल से काम लिया। वह जादूगरनी थी, लेकिन मंत्र पढ़ने के लिए भी किसी तरह के पानी की जरूरत होती है, और वह टापू निर्जल था। उसने कहा, ईरान के सम्राट, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशता हुई। वास्तव में मेरे पिता ने बड़ी भूल की कि मेरा विवाह आपसे नहीं किया। शायद वे आपको देखते तो इनकार न करते। खैर, अब तो मेरे पास आकर बैठिए। यह कहकर उसने हाथ बढ़ाया। बद्र ने पास आकर उसका हाथ पकड़ना चाहा, तो उसने हाथ खींच लिया और उसके मुंह पर थूक दिया, और इस प्रकार जल की कमी पूरी करके मंत्र पढ़कर उसे लाल पीठ और पांवों का पक्षी बना दिया, और एक दासी से कहा, इसे इससे भी अधिक निर्जल द्वीप में छोड़ दे, ताकि यह वहां भूखा प्यासा मर जाए। दासी पक्षी रूपी बद्र को पकड़कर ले चली। रास्ता में उसे उस पर दया आई कि ऐसा लाड प्यार का पाला जवान बगैर दाना पानी के तड़प तड़प कर मरेगा। उसने यह भी सोचा कि हालांकि शहजादी ने क्रोध में उसे ऐसा दंड दिया है, लेकिन स्वभावतः वह दयालु है, और क्रोध उतरने पर इसकी मौत पर उसे पछतावा ही होगा। इसलिए उसने तय किया कि उसे निर्जन द्वीप में तो छोड़े, लेकिन वह हरा भरा द्वीप हो जहां वह जीवित रह सके। उसने यही किया। ऐसे द्वीप में उसे ले जाकर छोड़ा जहां सघन वृक्ष थे और पानी के झरने थे, और जगह जगह पर तालाब भी थे। इधर सालेह ने महल में बहुत तलाश करवाई, लेकिन जवाहर कहीं न मिली। उसने क्रोध में आकर अपने सेवकों को आदेश दिया कि समंदाल नरेश को बंदी गृह में तरह तरह के कष्ट दो, क्योंकि उसे जवाहर के बारे में मालूम होगा, और जब कष्ट से बेचैन हो जाएगा तो उसका पता बताएगा। फिर वह अपने देश में वापस आया और दूसरे दिन अपनी मां से पूछा कि बद्र दिखाई नहीं देता, क्या बात है। उसकी मां ने कहा कि जब मैंने समंदाल नरेश के तुमसे कुपित होने का समाचार सुना और वहां से तुम्हारी सहायता के लिए दूसरी बड़ी सेना भेजी, उसी समय से बद्र कहीं दिखाई नहीं देता है। पता नहीं वह कहां चला गया। सालेह यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा कि इतना सारा झंझट बेकार ही हुआ। मैंने बद्र की खुशता के लिए ही यह सब किया था, और इस समय बद्र ही गायब है। उसे बड़ी लज्जा लगी कि अब वह अपनी बहन को क्या मुंह दिखाएगा। उसने अपने सरदारों और समस्त उच्च कर्मचारियों को आदेश दिया कि सारे देश में खोज करके बद्र का पता लगाया जाए, लेकिन कई दिनों तक तलाश होने पर भी उसका पता नहीं चला। फिर सालेह ने सोचा कि संभव है कि बद्र खुद भी उसकी सहायतार्थ समंदाल देश को गया हो,
इसलिए सालेह ने अपनी मां को राज्य का प्रबंध सौंपा और स्वयं समंदाल देश को चल पड़ा। इधर ईरान में मल्लिका गुल अनार ने बहुत दिनों तक प्रतीक्षा की, लेकिन सालेह या बद्र किसी की वापसी न हुई। फिर उसने दोनों के साथ गए शिकारियों को पूछवाया कि वे आए हैं या नहीं। उन्होंने वापस आकर मल्लिका का आदेश सुना तो उसके पास आए और कहने लगे, दोनों ने एक हिरन के पीछे घोड़े डाल दिए थे और हम पीछे रह गए। बहुत दिनों तक हम उन्हें ढूंढते रहे, वे तो नहीं मिले, लेकिन उनके घोड़े एक पेड़ से बंधे हुए मिले। हम उन्हीं घोड़ों को लेकर चले आए। शिकारियों की बात सुनकर मल्लिका को इत्मीनान हुआ कि घोड़ों को छोड़कर सालेह और बद्र दोनों समुद्र में प्रवेश कर गए होंगे और सालेह के राज्य में चले गए होंगे। प्रकट में उसने शिकारियों और सिपाहियों को आज्ञा दी कि बद्र और सालेह को उसी वन में ढूंढते रहें जहां से वे गायब हुए थे। फिर वह अपनी दासियों की नजर बचाकर समुद्र में बैठ गई और अपने मायके पहुंची। वहां जाकर अपनी मां से पूछा कि सालेह और बद्र अचानक गायब हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे यहां आए हों। उसकी मां ने कहा, बेटी, उन दोनों का हाल मैं क्या बताऊं। उन दोनों के यहां पर आने से मुझे बड़ी खुशता हुई, लेकिन जब सालेह ने बताया कि बद्र समंदाल की शहजादी के पीछे पागल है और उससे विवाह न हुआ तो जान दे देगा, तो मैं चिंतित हुई कि वह बादशाह तो बड़ा घमंडी है, इस विवाह के लिए कैसे तैयार होगा। सालेह ने कहा कि मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूं। मुझे जो आशंका थी वही हुआ। समंदाल नरेश ने क्रुद्ध होकर सालेह को पकड़ लिया और उसका वध करने का आदेश दिया। उसके साथ के कुछ लोग भागकर यहां आए और हाल सुनाया। मैंने यह सुनकर एक बड़ी सेना सालेह को छुड़ाने के लिए भेजी। यह हाल सुनकर बद्र किसी ओर को चुपचाप निकल गया। उधर सालेह समंदाल नरेश के बंधन से निकल भागा और अपनी थोड़ी सी सेना से समंदाल के बादशाह को हराकर उसे कैद कर लिया। वापस आने पर जब उसे बद्र के गुम होने का हाल मालूम हुआ तो यहां ढूंढवाने के बाद उसकी खोज में फिर समंदाल चला गया। गुल अनार यह सुनकर रोने लगी। वह अपने भाई को बुरा भला भी कहने लगी कि अच्छी शहजादी का जिक्र किया कि लड़के का दिमाग ही फिर गया। उसकी मां ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सालेह को चाहिए था कि जवाहर का जिक्र तुमसे करते समय सावधानी बरतता कि बद्र को यह मालूम न हो पाता। लेकिन अब तुम चिंता न करो, वह बद्र को जरूर ढूंढ निकालेगा। तुम्हारे लिए यही उचित है कि ईरान जाकर राज्य प्रबंध संभालो, वरना वहां कोई उपद्रवी व्यक्ति गड़बड़ी कर सकता है। गुल अनार ने मां की सलाह मान ली और ईरान वापस आ गई। ईरान आकर उसने एक और समझदारी का काम किया। उसने राजधानी में घोषणा करवा दी कि बद्र का हालचाल मालूम हो गया है, वह सकुशल है और शीघ्र ही यहां वापस आएगा। सभी लोग इस बात को सुनकर खुश हुए और यथानियम अपना अपना काम मुस्तैदी से करने लगे। अब बादशाह बद्र का हाल सुनिए। जब दासी उसे पक्षी के रूप में पृथ्वी के एक टापू पर छोड़ आई तो वह अपने को पक्षी के शरीर में देखकर बड़ा आश्चर्यान्वित हुआ। उसे मालूम भी न था कि ईरान किधर है और उसके पंखों में इतनी शक्ति भी न थी कि उड़कर किसी दूर देश को जाता। और ईरान पहुंच भी जाता तो क्या लाभ था, उसे पक्षी के रूप में कौन पहचान पाता। मजबूरी में उस द्वीप के फल और दाने खाता रहता और रात को किसी डाल पर बैठकर सो जाता। कुछ दिन बाद एक चिड़ीमार जाल लेकर वहां आया और उसे देखकर हैरत करने लगा। उसने इतना सुंदर पक्षी कभी नहीं देखा था। उसने जाल बिछाया और अन्य पक्षियों के साथ बद्र को भी पकड़ लिया और शहर में आकर बाजार में पक्षियों को बेचने के लिए बैठ गया। कई लोगों ने उस लाल रंग के पक्षी का दाम पूछा। चिड़ीमार ने कहा, यह तुम लोगों के काम का नहीं है, तुम इसका क्या करोगे? भूनकर खाने के लिए ही तो खरीद रहे हो, इसका क्या दोगे? 2-4 आने या हद से हद 1 रुपया। तुम दूसरे पक्षी ले लो, इसे तो मैं यहां के बादशाह को भेंट दूंगा, वह इसकी कद्र करेगा और मुझे अच्छा इनाम देगा। उस बहेलिये ने ऐसा ही किया। वह पक्षी को लेकर राजमहल की ओर गया। संयोग से उस समय बादशाह महल के छज्जे पर बैठा हुआ बाजार का तमाशा देख रहा था। उसने बहेलिये के पिंजरे में वह सुंदर पक्षी देखा तो सेवकों द्वारा बहेलिये को बुलाया। बहेलिया आया तो बादशाह ने पूछा, इस पक्षी को कितने में बेचोगे? बहेलिये ने भूमि चूम कर कहा, पृथ्वीपाल, मैं इसे बेचने के लिए नहीं लाया हूं, सरकार को भेंट देने के लिए लाया हूं। ऐसे सुंदर पक्षी की कद्र बादशाह के अलावा और कौन कर सकता है। बादशाह चिड़ीमार की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने चिड़ीमार को 10 अशर्फियां दिलवाईं और पिंजरा रखवा लिया। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस पक्षी को सोने के पिंजरे में रखा जाए और इसकी दाने पानी की प्यालियां नीलम की हों। एक दिन बाद उसने सेवकों से पूछा कि लाल रंग के पक्षी का क्या हाल है। उन्होंने कहा, हमने उसके लिए अच्छा से अच्छा दाना और पानी रखा,
लेकिन वह कुछ खाता पीता ही नहीं है। बादशाह के खाने का समय हो गया था। उसने खाना भी मंगवाया और पक्षी को भी पिंजरे से निकालकर अपने हाथ पर बिठाया। ज्यों ही शाही खाना की तश्तरियां लगीं कि पक्षी बने हुए बद्र ने कूद कूद कर लजीज राजसी व्यंजन खाना शुरू कर दिया। बादशाह को यह देखकर हंसी आई कि यह पक्षी भी राजसी व्यंजनों का शौकीन है। उसने दासियों को आज्ञा दी कि मलिका को भी बुला लाएं ताकि वह इस पक्षी का तमाशा देखें।